नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसी गंदी राजनीति करने लगी है जिससे लगने लगा है कि वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर गुजर सकती हैं, कैसे भी राजनीति कर सकती हैं, किसी तरह की नीति बना सकती हैं। सीए और एनआरसी के मुद्दे पर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा किया, लोगों के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर दी जैसे सीए और एनआरसी के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल बिल्कुल अलग थलग सा पड़ गया। उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को, यूएन तक को यहाँ पर हस्तक्षेप करने की बात कर दी, जिसके बाद जब उनकी फजीहत होनी शुरू हुई तो फिर बैकफुट पे आ गई। कुछ इसी तरह का काम ममता बनर्जी इस कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने के मुद्दे पर कर रही हैं। उन्होंने चीन का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। चीन ने जिस तरह से कोरोना वायरस के फैलने के बाद सारी जानकारी छुपा के रखी और उसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा, उसी तरह कुछ काम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल आंकड़ा है उसको सामने नहीं लाया जा रहा है। ऐसा आरोप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर लगाया जा रहा है। और ये आरोप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं लगा रहे हैं, बल्कि दूसरी पश्चिम बंगाल के अपोजिशन पार्टियां भी उनके ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कई दिनों तक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किए जा रहे हैं और आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर कोरोना वायरस के मामले कम आ रहे हैं और वहां जो कोरोना वायरस के कारण मौत हो रही है उसके आंकड़े भी कम बताकर ममता बनर्जी ये एक ऐसे घिनौनी राजनीति कर रही हैं जिसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति हो गई है ममता बनर्जी के साथ। इसलिए इस बार अमित शाह ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चिट्ठी लिखी, ममता बनर्जी को चेतावनी दी है कि अगर आप इसी तरह की एक्टिविटी करती रहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने एक एक चीज़ अपने जो सिक्योरिटी एजेंसी से मिली और वहाँ पर जो मंत्री हैं, जिन मंत्री को वहाँ पर रखा गया है पश्चिम बंगाल के कोरोना वायरस के मामलों को देखने के लिए, उनसे जो जानकारी मिली है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है उससे जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर अमित शाह ने चेतावनी दी है ममता बनर्जी को और बताया है कि जो ये लॉकडाउन पूरे देश में घोषित किया गया, उस बीच ममता बनर्जी के राज्य में, वहां पर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इस पूरे नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई है वो सही नहीं है। उसमें स्पष्ट रूप से कई जगहों का नाम लिखा हुआ है कि जहां पर इस लॉकडाउन के समय में भी कई ऐसी दुकानें खुली रही जो एसेंशियल आइटम्स नहीं बेचती थी। ऐसी दुकानों पर भी भीड़ लगी रही और ममता बनर्जी को ये सारी जानकारी उन्होंने दी है कि जिन जिन जगहों पे आपने इस तरह के दुकानों को परमिशन दी है और भीड़ भाड़ लगाया है जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है, और इस जगहों का सारा लिस्ट उन्हें बताया। उसके बाद भी ममता बनर्जी केंद्र की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी को लगता है कि वो जो पश्चिम बंगाल में शासन कर रही हैं वहां की जानकारी बाहर नहीं जाएगी। ऐसी चीजें तो चीन में होता है, चीन भी यही चीजें सोचता था और उसने इसी के कारण अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए, अपनी बदनामी से दूर रहने के लिए उसने कई मामले, जब भी नवंबर से ही ये मामला चला आ रहा था कि कोरोना वायरस जैसा एक खतरनाक बीमारी चीन में फैलने वाला है और उससे दुनिया भर के लोगों को परेशानी हो सकती है, दुनिया भर में आपातकालीन स्थिति पैदा हो सकती है, फिर भी चीन ने सारे आंकड़े छुपा लिए। अपने यहाँ जो कोरोना वायरस के मामले आ रहे थे उसको भी दुनिया को नहीं बताया, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक को नहीं बताया। लोगों से, जो दूसरे देश के प्रतिनिधि हैं, दूसरे देश के साइंटिस्ट हैं, उन लोगों से भी इसने, चीन ने वो सारी जानकारी छुपा के रखी, जिसके कारण कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। और कुछ ममता बनर्जी ऐसा ही काम कर रही हैं। उन्होंने जिस तरह से लॉकडाउन का मजाक उड़ाया है उसका परिणाम किसी न किसी स्तर पर दूसरे राज्यों को भी भुगतना पड़ सकता है। वो जो अभी उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है, वो पहला आरोप यही लग रहा है कि कोरोना वायरस से जो मौत हो रही है पश्चिम बंगाल में, उसके आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी यही आरोप लगाया है और जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है वहाँ जो पश्चिम बंगाल की, उन लोगों ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है। और जो टीम, ममता बनर्जी की टीम जो कोरोना वायरस के से होने वाले मौत के आंकड़े बताती है, उसके ऊपर सवाल उठाया है।
उन लोगों का कहना है कि वहां पर 11 मौत हुई है, जबकि 5 मौत बताया जा रहा है। जो अलग अलग क्षेत्रों में जो कोरोना वायरस से मौत हुई है, और उन आंकड़ों को छुपाकर ममता बनर्जी क्या साबित करना चाहती है, इसको ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतना तो बताया जा सकता है कि आखिरकार उनके अंदर एक अलग तरह की भावना पनप रही है। वो सोच रही हैं कि अगर ये मामले सामने आते हैं तो उसके बाद पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा मौत हुई है तो उसके आसपास जिन लोगों के कोरोना वायरस से मौत हुई है, उन लोगों को, जो आसपास लोग, उनके ट्रेवल हिस्ट्री को, उसके साथ साथ वो लोग जिन लोगों के साथ संपर्क में आए, सबकी जांच करानी पड़ेगी। और अगर इस मामले को छुपा लेते हैं, 4-5 लोगों का आंकड़ा ही बताते हैं, तो उन लोगों के आसपास के लोगों को ही हमें देखना पड़ेगा। और जो राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम बंगाल में जो कोरोना वायरस के कारण संक्रमण फैलने की बात आएगी, तो वहां पर आंकड़े कम होंगे और वो जो आगे आने वाले चुनाव हैं उसमें अपनी जीत के तौर पर इसे बता सकती हैं। लेकिन मामला यहां तक रुकने वाला नहीं है। अमित शाह ने चेतावनी दे दी है और उन्होंने कहा है कि राजा बाजार, रिच गार्डन, ऐसे कई इलाके का उन्होंने लिस्ट में बताया है कि जहां पर सिक्योरिटी एजेंसी ने, केंद्रीय एजेंसी ने बताया है कि ममता बनर्जी के राज्य में कई जगहों पर लॉकडाउन की अवहेलना की गई। सबसे पहला प्रश्न यही उठाया गया कि आप इस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तय है जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूरे मामले को मैनेज किया है, उसमें एक बड़ी भूमिका इस बात की भी रही है कि हर स्टेट में किसी न किसी मंत्री को वहां का कार्यभार दिया गया है। हर स्टेट को जो मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री जिस स्टेट का भार संभाले हुए हैं, वहां की जानकारी ले रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री के इनपुट पर डिपेंड नहीं रहना है। वो लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जिलाधिकारी से डायरेक्ट कंसल्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और उस जिले की गतिविधियां, वहां पर कैसे स्टेप उठाए जा रहे हैं, कोरोना वायरस के कितने मामले आ रहे हैं, कितने संदिग्ध हैं, कितना टेस्ट हुआ है, ये सारा मामला जो है वो केंद्रीय मंत्री अपने स्तर से इकट्ठा करते हैं। उसके साथ साथ केंद्रीय एजेंसी जो है, दूसरी एजेंसियां हैं, खुफिया विभाग है, वो भी हर राज्य के ऊपर नजर रखे हुए हैं कि कोई भी राज्य ऐसा काम न करे जिससे कि भविष्य में पूरे देश को इसका परिणाम भुगतना पड़े। और इसी के कारण ममता बनर्जी की वो जो ऐसी राजनीतिक गंदी राजनीति है वो छुप नहीं सकी। ममता बनर्जी इस बात से बौखला गई हैं और केंद्रीय मंत्री जो इन चीज़ों का रिपोर्ट दे रहे थे उनके खिलाफ भी जहर उगलने लगी है। यहाँ तक कि जब अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में जो ये लॉकडाउन के धज्जियां उड़ाई गई थी उस पर सवाल उठाया और ममता बनर्जी से बोला कि आप आगे कम से कम इन चीज़ों को मैनेज करें और देखें कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जिससे कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी दूसरे राज्यों में भी फैले। और वहां पर जो आप आंकड़ों से मजाक कर रही हैं, अगर कुछ लोग वहां कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और वो बच जाते हैं तो दूसरे जगहों पर भी फैला देंगे। एक जो कोरोना वायरस का से संक्रमित व्यक्ति अगर दूसरे राज्यों में घूमता है तो वहां पर भी फिर से ये महामारी फैल सकती है। तो इस बात को लेके अमित शाह ने जब उनसे सवाल उठाया तो ममता बनर्जी बौखला गई और फिर उन्होंने वही कॉम्युनल राजनीति करना शुरू कर दिया, वही कॉम्युनल राजनीति जो सीएए एनआरसी पर कर रहे थे। उन्होंने अमित शाह से बात करने के बजाय, केंद्र सरकार की बात मानने के बजाय उन पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कॉम्युनल वायरस नहीं है, एक बीमारी है। कोरोना वायरस कॉम्युनल वायरस नहीं है, ये सब लोग मानते हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ क्षेत्रों पर नजर रखने की बात इसलिए की जा रही थी क्योंकि वहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण ज्यादा फैला है। कुछ संगठनों ने भी कोरोना वायरस को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। तबलीगी जमात का जो कारनामा है किसी से छुपा हुआ नहीं है और ये पश्चिम बंगाल में भी उसके मामले सामने आए हैं। और इसी के लोग के केंद्र सरकार भी चिंतित थी कि पश्चिम बंगाल में अगर इस जमात के लोगों ने भी कई जगहों पर कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाया है तो उनको आइडेंटिफाई की जाए, उनको कम से कम ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों की पहचान की जाए, उन्हें पकड़ा जाए और उसके बाद उसकी जांच की जाए कि इससे कितने लोगों को और कितने लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। और इसीलिए केंद्र सरकार थोड़ा सीरियस है इस मुद्दे पे कि ऐसा ना हो कि थोड़ा थोड़ा मामला किसी राज्य में बच जाए और उसके बाद 2 महीने के बाद लोगों को फिर से वही परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है और इस कोरोना वायरस के मामले पर भी वो कॉम्युनल
पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आ रही हैं। वो केंद्र पर ही इस बात के लिए हमला कर रही हैं कि केंद्र सरकार है जो उनके ऊपर दबाव डाल रही है कि आप कुछ जगहों पर, जो कुछ सिलेक्टेड जगह है, उन जगहों पर विशेष ध्यान दें। कुछ जगहों पर विशेष ध्यान देने का मतलब यही है कि कुछ जगह ज़्यादा संक्रमित हैं और वहाँ पर मामला ज़्यादा आ सकता है। ये किसी एक राज्य की बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के अलावा जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है, दूसरे जगहों पर भी हॉटस्पॉट एरिया बनाया गया है और वहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उस क्षेत्र को सील किया जाता है। अगर पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति है तो वहाँ पर कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कहना कोई गलत नहीं हो सकता, लेकिन ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल के भाजपा के प्रतिनिधि मंडल जो दिलीप घोष के नेतृत्व में वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, उन्होंने भी बताया, वहां की स्थितियों के बारे में गवर्नर को जानकारी दी और ये बताया कि किस तरह से ममता बनर्जी आंकड़ों को छुपा रही हैं और ये आंकड़े अगर छुपते जाते हैं, कुछ कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बाद में भी रह जाते हैं, तो स्थिति बहुत ही खराब होगी और पूरे देश के लिए खतरनाक हो सकता है, इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो ममता बनर्जी ये पूरे मामले पर जिस तरह की राजनीति कर रही है और जैसे आंकड़ों को छुपाने का कोशिश कर रही है, इससे वही स्थिति होगी जो चीन के छुपाने के कारण पूरे दुनिया में हो गया है। इसलिए ममता बनर्जी को अपने आगे आने वाले चुनावों के लिए जो तैयारी कर रही हैं और इसको भी एक कॉमनल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं, उससे बाज आना चाहिए, नहीं तो पूरा देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। जिस स्थिति में आज पूरा देश अव्यवस्थित है, देश के लोग परेशान हैं, लेकिन उनको इस बात की गारंटी लग रही है, ये लग रहा है कि जिस तरह से सरकार यहाँ पर व्यवस्था कर रही है, उससे आगे हमें इस परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और एक ऐसी महामारी से हम लड़ रहे हैं, ऐसे जंग में शामिल हैं जिसमें हर व्यक्ति की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। इसके कारण लोग कम से कम इस बात के लिए निश्चिंत हैं कि आगे हम इस आपदा से निपट लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी जैसे नेता कुछ जगहों पर ऐसी राजनीति कर रही है, ऐसा काम कर रही है, जिसके कारण पूरे देश को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है और इसके लिए पूरा देश उनको माफ़ नहीं करेगा। और आगे आने वाले चुनावों के लिए जो तैयारी वो कर रही हैं, जिस तरह की राजनीति कर रही हैं, एनआरसी, सीए और अब कोरोना वायरस पर और पूरे कॉमनल पॉलिटिक्स कर रही हैं, उसके कारण उनकी कुर्सी बची नहीं रह सकती है। क्योंकि सारे मुद्दे जो सीए हो, एनआरसी हो या फिर कोरोना वायरस हो, इन हर जगहों पर ममता बनर्जी का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है और उनकी पॉलिटिक्स का लोगों को पता चल गया है। इसलिए आगे आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी की हार लगभग तय है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।